लास्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे थे शंकु के समीकरण से रिलेटेड भी, किस प्रकार आप शंकु का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एनवेलोपी शंकु के बारे में हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। आज हम एक टॉपिक नया पढ़ने वाले हैं कि भी शंकु के समीकरण को आप द्विघात समीकरण के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बस वो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो भी आपको मैं याद करना सिखा दूंगा ट्रिक द्वारा भी, कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन रह गया था, या होमवर्क के रूप में दिया था या नहीं दिया, लेकिन याद नहीं। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए और कि सिद्ध करना है क्या, कि सिद्ध कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। सिद्ध कीजिए कि रेखा x अपॉन एल बराबर y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n है, जहां एल स्क्वेयर बराबर माइनस का 2m स्क्वेयर प्लस का 3n स्क्वेयर बराबर 0। ठीक है, एक तो प्रतिबंध ये दिया है तथा और पूछा है सिद्ध करना है। तो शंकु आपको दिया है कौन सा कि एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 2y स्क्वेयर प्लस का 3z स्क्वेयर इक्वल टू 0 की एक जनक रेखा है, बराबर 0 की एक क्या है, जनक रेखा है। तो देखिए ये आपको दिया गया है कि ये रेखा इस शंकु की जनक रेखा है, ये आपको प्रूफ करना है। और यहां से जो LMN है, जो दिक् अनुपात है, वो यहां से इस जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, वहां से आ रहे हैं। तो आपको देखिए जो रेखा दी जाती है हम उसे मानते हैं किसके रूप में, x अपॉन एल बराबर y अपॉन m z अपॉन n। यहां पर हम r द्वारा मान लेते हैं, k मान लेते हैं। k आप यहां पर मान सकते हैं कि माना k। एक चीज आप ध्यान से देखें तो जो ये रेखा है ये इसके शीर्ष बिंदु है, वो क्या है, मूल बिंदु है। क्यों? क्योंकि देखो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, यहां पर कुछ नहीं है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, 0,0,0 है। तो ये रेखा जो आपकी है वो मूल बिंदु से गुजर रही है। और देखिए यहां से जो बिंदु आएंगे वो क्या, इसको भी संतुष्ट करेंगे। जो पॉइंट आप निकालते हैं कि x बराबर, देखिए यहां से आपके पास बिंदु आया है l के, y बराबर क्या आ गया, m के आ गया, z बराबर क्या आ गया, n के आ गया। ये आपके पास, और एक आपके पास ये दे रखा है। इन दोनों की सहायता से देखिए यहां से आप l और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी इसको ये संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये L की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हैं, तो आपके पास एक समीकरण बन जाएगा। तो देखो यहाँ से L अपॉन L की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन k। ऐसे ही आप m की वैल्यू निकालें तो वो y अपॉन k, और ऐसे ही आप n की वैल्यू निकालें तो वो z अपॉन k आएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यानी आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको 2 दें, तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या करें, 1 व 2 से LMN लुप्त करना है आपको। तो लुप्त आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये वैल्यू हम जो ये समीकरण है यहां पर रखते हैं। तो देखिए किस रूप में, एक्स स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर, ऐसे ही माइनस का 2m की वैल्यू क्या थी, y स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर, ऐसे ही 3z स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर बराबर 0। अब देखो k एलसीएम आ रहा है तो ये 0। तो ये देखिए शंकु का समीकरण आपके पास आ गया। देखो, और यहां से आप ये वैल्यू भी रखें, इसके अंदर x की वैल्यू रखते हैं तो भी आपके पास ऐसी ही वैल्यू आएगी। यानी जो समीकरण को संतुष्ट कर रही है और इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक जनक रेखा होगी। भी इसके द्वारा इस शंकु का निर्माण हमने कर दिया। देखो इस समीकरण द्वारा शंकु का समीकरण आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो देखिए ये चीजें आपको देगा भी LMN कहां से लिए जा रहे हैं, और ये मूल बिंदु से गुजर रही थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन सिंपल ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो आज हमें पढ़ना है।
और आपको बस एक प्रतिबंध आपको याद करना है, प्रूफ नहीं करना। नोट्स के अंदर मैंने प्रूफ करवा रखा है, लेकिन आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद कर सकते हैं। और प्रूफ देखना है तो नोट्स के अंदर देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण द्वारा एक शंकु को प्रदर्शित करने वाला, द्विघात समीकरण द्वारा एक शंकु को प्रदर्शित करने वाला प्रतिबंध, प्रदर्शित करने वाला द्विघात समीकरण द्वारा एक शंकु को प्रदर्शित करने वाला प्रतिबंध, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट ए कोन। ठीक है, तो देखिए जो द्विघात समीकरण है शंकु की, वो फॉर्म आपको पता है कि कैसी फॉर्म होती है कि ax² प्लस का by² प्लस का cz², फिर उसके बाद प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस का 2gzx प्लस का 2hxy प्लस का 2fyz और प्लस का 2gxz। ठीक है, और प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण होती है जो शंकु को रिप्रेजेंट करती है, शंकु को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए प्रतिबंध होता है। जो प्रतिबंध है, देखो यहां से आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए आप यहां से a b c h की वैल्यू, f की वैल्यू, g की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू, d की वैल्यू, सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए प्रतिबंध, देखिए तो अभीष्ट प्रतिबंध क्या होगा? अभीष्ट प्रतिबंध देखिए आपको मैट्रिक्स यानी सारणिक द्वारा या डेटर्मिनेट्स कह दीजिए, मैट्रिक्स नहीं डेटर्मिनेट्स। तो देखिए a b c, इस प्रकार ये याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार इनको याद करना है। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो यहां से देखिए 4 स्टेप आएंगे a b c। अब देखिएगा जो पार्ट आपके पास बचा है वहां पर h g f और ऐसे ही यहां पर भी h g f। देखो, और जो पोर्शन बचा है वहां पर u v w d। देखो u v w और यहां पर d, ऐसे ही नीचे पंक्ति में u v w d, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। तो ये जो प्रतिबंध मैंने बताया है ये इसका अभीष्ट प्रतिबंध है। अगर आप इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक शंकु को प्रदर्शित करेगा, और इसे आप सोल्व करते हैं तो सेम चीज आपके पास यही आएगी। ठीक है, तो ये ए बी सी ये याद करने के लिए है कि पहले आप क्या करें। आप देखो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। पहले आप ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार याद करें। बाकी जो चीजें बची हैं वहां एच जी एफ, ऐसे ही एच जी एफ और यहाँ यू वी डब्ल्यू और डी, और ऐसे यहाँ पर यू वी डब्ल्यू और डी, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। अब आप जानते हैं भी 3/3 के जो डेटर्मिनेट है सारणी को सोल्व करने का तरीका जानते हैं। इसके सहखंडज आपको ज्ञात करने होते हैं। तो पहले मान लीजिए आप ए बी सी के आपके पास वैल्यूज आ जाएं तो आपको और अन्य वैल्यू निकालनी है, उनके बीच में संबंध निकालना होता है। तो देखिए आप पहले ये पंक्ति लेते हैं तो इसको और इसको छोड़ते हैं, फिर आपको इसको सोल्व करना है, क्योंकि आपने 12th तक 3/3 की ही मैक्सिमम आपने सोल्व की है, और 4/4 की जो मैट्रिक्स होती है डेटर्मिनेट होती है उसे सोल्व करना कैसे करेंगे? आप 3/3 की सहायता से ही करते हैं। तो पहला काम आप ए को लेंगे तो ये पंक्ति छूटेगी, ये छूटेगी, फिर आपके पास ये 3/3 की बन जाएगी। फिर सेम वही तरीका, यानी आप इसको पूरा प्रॉपर वे से सोल्व करेंगे। पहले ये अवयव लिया, फिर उसके बाद ये अवयव, फिर ये अवयव, फिर उनके अलग अलग मान आएंगे तो आपके पास सिर्फ एक की ही वैल्यू आएगी। ठीक उसी प्रकार फिर आपको एच का बढ़ना है, ठीक उसी प्रकार जी का बढ़ना है, फिर यू का बढ़ना है। तो यानी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है ये। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारी वैल्यूज 0 मिलेंगी। मान लीजिए आपके पास जी और यू की वैल्यू 0 मिल गई तो सिर्फ आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, इनकी तो ऑलरेडी ही 0 आ जाएगी। तो ये इसका अभीष्ट प्रतिबंध होता है।
अच्छे से एक बार आप इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। जो तरीका है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं है, जो अभीष्ट प्रतिबंध है क्या होगा, देखिए सबसे पहला काम क्या करना, A, B और C, ठीक है। उसके बाद जो स्पेस बचा वहां H, G, F, ऐसे ही नीचे H, G, F, ठीक है। और यहां पर फिर एक कॉलम में कैसे लिख दो, U, V, W और D, ऐसे ही यहां पर U, V, W, D, और ये किसके इक्वल, 0। कई बार तो यही फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा। जो प्रतिबंध दिया होता है, कई बार अगर वो आसान क्वेश्चन दे आपको तो ये प्रतिबंध ही आपसे पूछ लेगा कि जो अभीष्ट प्रतिबंध है वो क्या होगा। तो फिर आपको बताना पड़ेगा भी जो अभीष्ट प्रतिबंध है वो ये होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं और एक रिजल्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देता हूं आपको, नोट डाउन कर लीजिए इस अभीष्ट प्रतिबंध को। कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आपको याद ही रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आपको याद रखने हैं तो वो याद ही रखने हैं क्योंकि वो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उनको अभी आप याद कर लेंगे, 2-4 बार और पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण। अब देखिए ऐसा ही प्रॉपर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि समीकरण क्या दिया है कि ax² प्लस का by² प्लस का cz² प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस d बराबर 0 प्लस 2wz प्लस का d बराबर 0 एक शंकु को निरूपित करता है। एक शंकु को निरूपित करता है। अब देखो ये शंकु को रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित करता है यदि जो ये प्रतिबंध दिया है ये आपको प्रूफ करना है और आप इसको याद भी रख सकते हैं। 2-4 बार इस रिजल्ट को देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कुछ चीजें होती हैं जो आप याद करने नहीं बैठते हैं लेकिन फिर भी वो याद हो जाती हैं। बराबर डी, ये जो प्रतिबंध दिया है ये आपको रिजल्ट याद भी रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है भी ये शंकु को रिप्रेजेंट करेगा यदि, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये सिद्ध करना भी, एग्जाम के अंदर सिद्ध करने के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि हम बीएससी के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड का सिलेबस पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बीएससी के अंदर पूछे जाते हैं लेकिन इसी को आपको रिजल्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी ये समीकरण है तो आप किस रूप में आप कह सकते हैं भी ये शंकु को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। फिर आप सारे ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं जो अभी आपको मैंने प्रतिबंध बताया है उसकी सहायता से। तो देखिए जो प्रतिबंध मैंने बताया है उसके अंदर आप देखें तो यहां पर जो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास नहीं है। पहले तो जो प्रतिबंध था अभीष्ट प्रतिबंध जो शंकु को रिप्रेजेंट करता है वो प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए। 2-4 बार मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कौन सा था प्रतिबंध, देखिए ABC HGF, ऐसे ही HGF, ऐसे ही UVWD और UVWD। अब देखो यहां पर कुछ वैल्यूज 0 होंगी। कौन सी वैल्यू 0 है, देखो इसके अंदर जो समीकरण आप देख रहे हैं इसके अंदर कौन सी वैल्यूज गायब है। जो वैल्यूज नहीं है, जो रिजल्ट्स नहीं है वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखो H नहीं है, यहाँ पर G नहीं है, F नहीं है, यानी ये बराबर 0। किसके बराबर 0, तो यहाँ H नहीं है, G नहीं है, F नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ मैं देखिए जहाँ HGF है वहाँ मैं 0 0 लिख दूंगा, ठीक है। और सारी वैल्यूज आपको यहाँ दे रखी है तो वो सारे मान आप यहाँ पर सेम लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, A ये 0 ये 0,
तो 0 0 और u आ गया। ऐसे ही h की जगह 0 आ गया। फिर देखो b ऐसा कैसा, फिर देखो एफ बी क्या होगा 0 और आगे क्या है v। ऐसे ही g की जगह 0, f की जगह भी क्या होगा 0, c आ गया और ये w आ गया। और नीचे वाले पंक्ति तो सेम आई आएगी बराबर 0। अब देखो अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखिएगा। अब कैसे, जो मैंने तरीका बताया वही सेम तरीका यहाँ लागू होगा। जो आप सारणी को हल करते हैं तो पहले आप पहला एलिमेंट लेंगे। अब देखो जो पॉजिटिव होते हैं इसके सेकंड निकालने हैं, तो देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम a11, अगर सम संख्याएं हैं तो आप उसे पॉजिटिव लेते हैं तो a क्या आएगा आपका प्लस में। तो देखो अब यहाँ पर ये छूट गया, ये छूट गया। अब आपको ये सोल्व करना है इतना वाला। देखिए मैं डायरेक्ट ही सोल्व करूंगा क्योंकि हर एक अलग अलग एलिमेंट आप निकालते हैं, देखो इसकी सारणी बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें ना तो आपके पेपर के अंदर इतना स्पेस मिलेगा कि आप प्रॉपर पूरा एक पेज आपको ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ी थोड़ी जगह मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग के अंदर भी करनी होंगी। तो देखिए यहाँ से ए आपका पूरे होल ब्रैकेट के अंदर आएगा और कुछ चीज़ें और भी साथ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं पहला बी लेता हूँ। अब सेम वही तरीका इसका भी सेकंड ज्ञात करने का। देखो तो पहला एलिमेंट लिया बी, तो यहाँ से देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो सी डी माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर पहले एलिमेंट के लिए आ गया। देखो ये 0 होगा, देखो ये पहला पॉजिटिव क्योंकि इसको मैट्रिक्स को हम सारणी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया प्लस का, फिर ये क्या होगा 0 माइनस का, तो 0 है तो सारी चीज़ें 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद v क्या होगा आपका प्लस का, तो v हमने प्लस v किया। अब देखो v में हम करेंगे तो जो v से रिलेटेड आपका कॉलम होगा वो छुटेगा और v से रिलेटेड पंक्ति छुटेगी। तो अब गुणा किसकी w की 0 के साथ, तो 0 और माइनस का vc, माइनस का vc, ये आपके पास यहां इतना आया है। देखो हमने अभी एक एलिमेंट ही सोल्व किया है और आपके पास इतनी प्रोसेस हुई है। अब दूसरा करेंगे, ये क्या होगा पहले वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा माइनस। तो इस बार माइनस u, क्योंकि देखो यहां से दोनों रिजल्ट 0 देंगे तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां ऐसा लिख सकते हैं भी प्लस 0 माइनस 0 ऐसा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है माइनस का आएगा, ये ए तो प्लस का था क्योंकि सम संख्या थी, पहला पंक्ति पहला कॉलम, तो a11 दोनों को जोड़ते हैं तो सम संख्या। यहां क्या आ रही थी a12 विषम संख्या, यहां a13 सम संख्या प्लस का और यहां a14, तो यानी दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या आ रही है एक विषम संख्या आ रही है। विषम संख्या है तो क्या होगा माइनस। देखो हमने ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो टॉपिक 12th के अंदर हम करते हैं उसमें प्रॉपर वे से एक एक चीज़ आपको सिखाई है और आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो इतना तो मैं समझ सकता हूं कि ये चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। अब देखो माइनस यू, तो देखो इसको ये छुटेगी, इसके कॉलम और इसकी पंक्ति। अब कौन सा सोल्व करना, अब आपको इतना वाला पार्ट सोल्व करना है। देखो अब यहां पर इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये पहला 0 है तो लेने की जरूरत नहीं, यहां भी 0 तो ये भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये b, तो ये b क्या होगा माइनस का b। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब गुणा किसकी, इसकी गुणा का ही 0 और ये माइनस का uc। देखो ये छूटेगा तो माइनस का uc आपके पास आ गया। अब देखो ये चीजें आएगी और बराबर में क्या है 0। इतना समझ में आ गया क्या? अब कोई दिक्कत नहीं, अब सभी के अंदर गुणा हम कराएंगे, ठीक है। अब मैं यहां गुणा करवा देता हूं, ये बाकी प्रोसेस हम यहां करते हैं। तो देखो सबसे पहले a की गुणा अंदर साथ में सभी के कराऊंगा। a तो देखो यहां तक सभी के साथ गुणा होगी a की, तो इस पार्ट के अंदर a b c d, तो पहले a b c d आ गया। आराम से ठंडे दिमाग से करनी है, कुछ भी आपने गड़बड़ किया तो ये दिक्कतें आपको होंगी भाई से। फिर देखो a b इसके साथ होगी तो माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, ए बी माइनस का ए बी डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब b की इसके साथ नहीं होगी लेकिन a की तो होगी, तो देखो a प्लस का ले लो, या अंदर आप डायरेक्ट गुणा करा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना, और इधर वाला तो 0 ही था, तो माइनस का a c v स्क्वायर, माइनस का a c
माइनस का AC/V²। ठीक है, अब ये जीरो, अब इसकी गुणा, तो माइनस यू की आप अंदर गुणा कराएंगे, देखो 3 माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस ले लो, माइनस का BC/U², माइनस का BC/U² बराबर 0। कोई और पार्ट बचेगा क्या साथ में? ठीक है, अब जो समीकरण है यहां पर देखिए क्या क्या चीजें हैं, कुछ आपको सिद्ध जो करना था कुछ ऐसा है ABC। तो अब मैं ABC का समीकरण के अंदर भाग दे देता हूं। देखो एक रिजल्ट आपके पास ऐसा आएगा ABCD ABW² प्लस का AC/V² प्लस का BC/U²। अब मैं ABC का समीकरण के अंदर भाग दे रहा हूं, तो देखो क्या बचेगा, तो यहां D बच गया, यहां क्या बच जाएगा D बराबर, अब देखो अलग अलग हम भाग दे रहे हैं तो जो टर्म हमें बतानी है, तो ABC का भाग देंगे, ABC का, तो यहां क्या गया U²/A, तो BC से BC कैंसिल, अपॉन में A बच गया। ऐसे ही यहां भाग देंगे ABC का, तो यह आ गया V²/B, और यहां भाग देंगे तो W²/C। क्या ये जो रिजल्ट हमें सिद्ध करना था वही नहीं है क्या? ये देखो ये वही रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना था। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, समझ में तो आ गया ना चीज क्या थी? ये आप अपने को सिद्ध करना था, जो समीकरण दिया था, ये प्रतिबंध आपको याद रखना है भाई, और बहुत सिंपल सा है। पहले ABC बनाओ, फिर उसके बाद HGF नीचे, और UVWD, बस यही प्रतिबंध है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से? ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम करते हैं, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। और समझ में आया तो इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए कि पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, और नोट्स हैं वो टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, वहाँ पर आप परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।